15, 16, 17, 18, 19 मतलब हर दिन है। माइलस्टोन का सरप्राइज ये है कि हम इसका सेलिब्रेशन करें। आप सीएलसी टेस्ट सीरीज 2026 लिख के सर्च करोगे ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ। मतलब पढ़ने की कोशिश पूरी करी है, हर साल करी है, और उसका प्रूफ भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक, खुला चैलेंज ले रही हूँ अपने ऊपर कि मैं अपने डर को आज खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगी। कंप्लीट हो तभी लेना, और अगर नहीं है तो कोई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स एंड गाइस, आई एम निकिता। कैसे हो आप सब? आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 30। एक महीने फाइनली हो गए गाइस, है ना। मिशन 100 सीरीज के 30 दिन पूरे हो गए, तो कंग्रेचुलेशंस, हमने पहला माइलस्टोन पास कर लिया है गाइस। दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। अगर आप मेरे साथ कंसिस्टेंट हो इस जर्नी में एंड आपने मेहनत करी है दिन रात, तो आपको पता होगा कि हर दिन कंसिस्टेंट रहना, हर दिन 9 से 10 घंटे पढ़ना, है ना, और बैच के साथ साथ चलना, एक्सरसाइजेस, डीपीपी करना, मतलब एफर्ट्स लगते हैं, एंड हमने इस माइलस्टोन को पूरा करा है। सो इट्स अ डे ऑफ स्मॉल सेलिब्रेशन, एंड इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने आज कुछ बहुत धमाकेदार सोचा है, एंड वो मैं आपको व्लॉग में बताऊंगी। सो बिना डिले करे हम चलते हैं हमारे व्लॉग में। मैंने आपको बोला कि मैं आपको बताऊंगी कि आज हम जो हमारा माइलस्टोन है, सो माइलस्टोन का सरप्राइज ये है कि हम इसका सेलिब्रेशन करेंगे रे ऑप्टिक्स के साथ। हाँ, आप सही सुन रहे हो। अब मैं आपको बताती हूँ, आ जाओ कैसे। ये देखो, सबसे पहले तो आप देखो कि टाइम हो रहा है, अभी ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं। 9 मिनट की पढ़ाई मैंने कर ली है, और जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हो। रे ऑप्टिक्स वन शॉट, और ये है यूट्यूब पे, और ये हमारा प्रचंड सीरीज है, ठीक है। लास्ट ईयर के प्रचंड सीरीज का साथ, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर का ही है, ध्यान नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ तनुज सर का है। एंड मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, 2 मिनट लूँगी आपका। गाइस, अब मैं ऐसी लड़की हूँ जिसको फिजिक्स का फोबिया रहा है, मैथ्स का फोबिया रहा है। मैं इतना डरती हूँ ना फिजिक्स से। अगर मेरा फिजिक्स थोड़ा सा भी स्ट्रांग होता ना, तो आज मैं कॉलेज में होती शायद। लेकिन मैं आपको आज सच सच कहूँगी, है ना, सरस्वती माता की कसम, विद्या की कसम, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे ड्रॉप के ईयर्स में मैंने आज तक रे ऑप्टिक्स पढ़ा ही नहीं है। मतलब पढ़ने की कोशिश पूरी करी है, हर साल करी है, और उसका प्रूफ भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो, मैंने साथ में मेडीजी रख रखी है, ये एलन के मॉड्यूल रख रखे हैं ताकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूं, और ये है पिछले साल की मेरी कॉपी। आप देख सकते हो, डेट क्या है, 3 फरवरी 2024। मतलब पिछले साल यकीन 2.0 में MR सर ने स्टार्ट करा था इसको, ठीक है। तो मैंने MR सर से पढ़ा था इसको प्रॉपर। आप देख सकते हो, मैंने चौथे लेक्चर, 5वें लेक्चर, आई थिंक मैंने, देखो, हाँ, मैंने 5 लेक्चर तक लेजिट सर के साथ, MR सर के साथ इस चैप्टर को पढ़ा था। लेकिन वही, उसके बाद शायद मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आई, मेरे से क्वेश्चंस बने नहीं थे, या मेरे को समझ में नहीं आता था, तो मैंने छोड़ दिया था उसको। फिर मैं पूरा ही नहीं कर पाई। आप समझ रहे हो, रे ऑप्टिक्स जो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट लाइक 2 से 3 सवाल का वेटेज रखता है, मैंने उस टॉपिक को ही आज तक नहीं करा है, जो कि कहीं ना कहीं मेरे लिए एक हार्श रियलिटी है। एंड अभी तक मैंने इस चैप्टर में, कोई चैप्टर समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। क्योंकि एक बात तो ये भी कह सकते हैं, मैं कह सकती हूँ अपने तरफ से, कि जब MR से जैसे मैं पढ़ती हूँ ना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लगता है उनका लेक्चर, ठीक है। उनके साथ पढ़ना, जैसे अभी भी, कल भी उनका लेक्चर स्टार्ट हुआ था, मैंने सोचा था कि मैं MR सर से लूँगी, और अभी भी मैंने उनका लेक्चर खोला था, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वापस से वही काम करूँ जो मैंने पिछले साल करा था। इसीलिए फिर मैं गई यूट्यूब पे, मैंने एक लेक्चर सर्च करा, रे ऑप्टिक्स डिटेल्ड वन शॉट। तो तनुज सर का ये लेक्चर मेरे को दिखा है, मैंने तनुज सर से भी पढ़ा है पिछले साल, है ना। एक आध चैप्टर मैंने ग्रेविटेशन वगैरह तनुज सर से पढ़ा है। तनुज सर एक ऐसे अंडररेटेड टीचर हैं गाइस, जो मैं आपको सच बता रही हूँ, टफ चीज़ों को भी वो बहुत आसान तरीके से आपको समझा देते हैं। मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बहुत डरते डरते मैंने इस लेक्चर को खोला है, कि शायद आज वो दिन है जहाँ पे आज मैं अपने वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स को ख़त्म करूँगी। आज वो रात है। शायद भगवान से मैं यही दुआ करके बैठ रही हूँ कि ये 10 घंटे का लेक्चर है, मैं मान लो 5 घंटे का भी लूँगी, जितने देर का भी लूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि इसको एटलीस्ट, है ना, बहुत आगे तक कंप्लीट करूँ। वो तो मेरे को पता नहीं कि मैं कब तक देखूँगी, लेकिन हाँ, और ऐसा नहीं है कि मैं MR सर की बुराई कर रही हूँ या उनसे नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, पहले मैं, क्योंकि मैं डरपोक हूँ ना, तो पहले मैं उस टीचर से पढ़ूंगी जो उसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर दे। समझ रहे हो मेरी बात? तो तनुज सर से मैं पढ़ूंगी पहले, तो क्या होगा ना, मेरे को बेसिक बेसिक क्लियर हो जाएगा।
हाँ, मेरे को आइडिया रहेगा कि इस चैप्टर में ये है, ये है, ये है। धीरे-धीरे पहले मेरा डर खत्म होगा। एक बार मेरा डर खत्म हो गया, फिर तो मैं डर से खेलूँगी और डर से खेलने का मतलब एमआर सर के साथ खेलना, उनके क्वेश्चंस के साथ खेलना और उनके तरीके के साथ खेलना। समझ रहे हो? तो तनुज सर के साथ मैं अपने डर को ख़त्म करूँगी, उसके बाद एमआर सर के साथ रैंक की तैयारी होगी गाइस। और ये बातें बस बोलने के लिए नहीं है, मैं आपसे बोल रही हूँ, मतलब मैं ये खुला चैलेंज ले रही हूँ अपने ऊपर कि मैं अपने डर को आज ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड इसीलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट करती हूँ अपना लेक्चर, जो कि ऑलमोस्ट 10 घंटे का। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, ये 10 घंटे का लेक्चर है ना, 9 घंटे 50 मिनट का है। सो देखते हैं मेरे को कितना टाइम लगता है। एंड हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस लेक्चर को पूरा पूरा लूँ, क्योंकि हर बारी आधा 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 मैं थक चुकी हूँ अपने आप से, मैं सच बता रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ कि क्या है इस रे ऑप्टिक्स में जो मेरे को इतना परेशान कर रही है इतने साल से। एंड मैं इतनी बुर्बक, इतनी गोबर लड़की हूँ जिसके दिमाग में ये घुसती नहीं है ना। एकदम पानी पानी कर देंगे रे ऑप्टिक्स को, देखते हैं क्या है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी एटीट्यूड के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ। एंड मैं आपको बीच बीच में अपडेट देती रहूँगी कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। एंड होपफुली इस फर्स्ट माइलस्टोन के सेलिब्रेशन को मैं बहुत अच्छे तरीके से पूरा करूँगी। आप मेरे को बेस्ट विशेस दो एंड देखते हैं आगे मेरा हाल क्या होता है। स्टे विद मी, बने रहना, भागना मत। एंड हाँ, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सो गाइस, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक 3:10 हो रहा है अभी, है ना। एंड मैंने हॉट चॉकलेट बना के भी पिया, लेकिन तब भी वो नींद मेरे को, पता नहीं, काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ शायद मैं। तो नींद मेरे को बहुत ज़ोर आ रही है, मेरे से अब नहीं देखा जा रहा है बिल्कुल भी। एंड हाँ, होपफुली मैंने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, है ना। ऑलमोस्ट लाइक 2 घंटे 30 मिनट का कंटेंट कवर कर दिया है। एंड अभी मैं फॉर्मूलाज पे हूँ बेसिकली। अब यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होगी न्यूमेरिकल वाली। तो मैं नहीं चाहती हूँ ना कि जो अब टफ़ चीज़ें हैं मेरे लिए, जो मैंने नहीं पढ़ रखी हैं, वो सब चीज़ें अब स्टार्ट होंगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से पढूँ, अच्छे से याद करूँ। और अगर मैं ऐसे आधे नींद में चीज़ों को करूँगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स वाई आई एम थिंकिंग कि अब मैं सो जाती हूँ एंड सुबह जल्दी उठ जाएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मैं आपको फटाफट स्टोरी टाइम दे देती हूँ, ठीक है। तो कल सोते सोते मेरे को लाइक ऑलमोस्ट 3:30 हो गया था सुबह का। एंड मैंने प्रॉपर 8 8.5 घंटे की नींद ली है गाइस, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो रहा था। मतलब ऐसा कल, पता है मेरे को कैसा लग रहा था पढ़ते वक्त, कि मैं लेट रही हूँ और मेरे को पता ही नहीं कि मैं लेट रही हूँ, मैं सो रही हूँ। और इतनी ज़्यादा मेरे हाथ फील नहीं हो रहे थे, मेरे को मेरे पैर फील नहीं हो रहे थे। फिर मैं सोई हूँ और मैं एक ही बार उठी हूँ 8.5 घंटे बाद, मतलब 12 बजे, है ना। तो ठीक है, मतलब मेरे को नींद चाहिए यार। मैं नींद से मतलब बहुत कम, जब एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि हाँ ठीक है, नींद के साथ मजाक करना है, तो चलो ठीक है, फिर वैसा होता है। लेकिन हाँ, मैंने अच्छी नींद ली और इसके लिए मेरे को कोई भी रिग्रेट नहीं है। तो मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा कि आप नींद बहुत लेते हो, ठीक है। मैं सप्ते में 2-3 दिन ऐसा कर लेती हूँ बस, कि मैं नींद कम से कम, लोग कहते 6 घंटे की मिनिमम नींद होनी चाहिए, मेरे लिए वो 7 से 8 घंटे की होती है। तो आज मैंने 8.5 घंटे का प्रॉपर स्लीप लिया है। एंड मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद 12 बजे मैं उठ गई थी। एंड देन फटाफट मैंने कपड़े धोए, नहाई, रूम साफ़ करा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाता है। पता नहीं यार, कुछ करते नहीं है रूम में, लेकिन इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है, समझ में नहीं आता है। फिर मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया था एक्स्ट्रा अलग से, मतलब रे ऑप्टिक्स वाला। तो रे ऑप्टिक्स में मतलब अप्रॉक्स मान के चलो, मैंने 3.5 घंटे का लेक्चर ले लिया है ना। तो 3.5 घंटे का लेक्चर रे ऑप्टिक्स का मैंने ले लिया है। बाकी बात, अभी बज रहे हैं 3, खाना पीना खा के सब काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। 3 बज रहे हैं, अब से मैं बैठ रही हूँ करने के लिए आज का जो मिशन 100 का मेरा क्लास है। तीनों क्लास, चाहे वो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीन। सो गाइस, इस गधे को देखो, पता नहीं ये कौन सा खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कुछ तो दबा हुआ है नीचे में। इसको देख के इतनी हंसी आ रही थी, मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन क्यूट है मेरा कुकू। सो गाइस, आप देख सकते हो 5:30 बज रहे हैं। एंड मैंने लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है। साथ में मैंने एक्सरसाइज जो दिया है सर ने, इसमें 23 क्वेश्चंस थे, मैंने वो भी अटेम्प्ट कर दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो। ऑलमोस्ट इसको करने में मेरे को 14 मिनट्स लग गए। सो यस, अभी मैं फटाफट जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। एंड आने के बाद फटाफट बायो का लेक्चर लूँगी। एंड साथ में उसके साथ साथ फिज़िक्स का भी लेक्चर लूँगी। तो भाई 7 बजने वाले हैं एंड मैंने सेल का 3rd लेक्चर भी ले लिया है, साथ में डीपीपी भी अटेम्प्ट कर ली है। सो अभी तक पढ़ाई हुई है मेरे बस 6 घंटे 40 मिनट की, जो कि काफ़ी कम है।
लेकिन अब मैं फटाफट करूँगी फिज़िक्स का लेक्चर और बेसिकली वर्क एनर्जी पावर वाला लूँगी लेक्चर। देख सकते हो अभी तक मैंने सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर लिया है एंड ये रहा मेरा रफ वर्क। इधर सब कुछ मैं लिख लिख के समझने की कोशिश पूरी कर रही हूँ। बाकी बात 1 घंटे के लेक्चर में मेरे को इतना समझ में आ गया है कि मेरे को टाइम तो प्रॉपर 1 घंटे 30 मिनट लग गए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मेरे को समझ में आया कि शुरू में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन एक बार जब मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस करा ना, 1-2 बार मैंने खुद से बनाया, सॉल्व करा, खुद से लिखा ना, अब सारे क्वेश्चन मेरे से खुद बन रहे हैं। सर के बताने से पहले मैं आंसर बता रही हूँ, तो मेरे को इतना मज़ा आ रहा है। मैंने इससे पहले सर्कुलर मोशन इतने अच्छे से कभी नहीं पढ़ा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं भूल जाती थी बार-बार। मतलब है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाती थी, क्वेश्चन बनते नहीं थे। मतलब पहले भी कर रखा है, लेकिन वही है कि कभी रिवीजन करा नहीं, तो कुछ मेरे को ध्यान नहीं है। लेकिन आज जब मैं टाइम लगा रही हूँ और मैं बार-बार लिख रही हूँ ना, इतना मज़ा आ रहा है, मैं सच बता रही हूँ। सर्कुलर ये लेक्चर जो है ना, बहुत प्यारा, मतलब हैट्स ऑफ है। सर जितनी मेहनत कर रहे हैं ना हमारे लिए, वर्थ इट है भाई। मतलब काफ़ी शानदार लेक्चर था। मैं कह सकती हूँ कि एक बार अगर किसी को समझ में आ जाए ना, मतलब चुटकियों में आदमी आंसर निकाल देगा। एकदम पेन चलाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। बाकी बात ठीक है, वर्थ गिविंग टाइम कह सकते हैं। लेकिन अभी मैं फटाफट जा रही हूँ खाना खाने के लिए एंड खाना खाते वक्त मैं अपने यूट्यूब से रे ऑप्टिक्स का लेक्चर करूँगी, तो देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। गाइस 8.5 घंटे की पढ़ाई हुई है अभी तक। अभी बज रहे हैं 9:30 एंड आज का टू डू लिस्ट हमारा ये रहा। फिजिक्स में अभी तक मैंने बस 1 घंटे का ही लेक्चर लिया, देख सकते हो। बाकी बात 1 घंटे 19 मिनट के लेक्चर बच रहा है एंड 8.5 घंटे की पढ़ाई हुई है। दैट्स इट। एंड आपको इसके बारे में जानना था, है ना। तो गाइस ये देखो मेरे CLC का टेस्ट सीरीज़ है ना, जो मैंने ले रखा है। अगर आप मेरे को पहले से जानते हो तो आपको पता होगा कि मैंने CLC का टेस्ट सीरीज़ ले रखा है। तो अभी क्या है ना, अभी मैं वीकली हर संडे को पेपर देती हूँ। तो अभी मैं टेस्ट देने नहीं जा रही थी, ठीक है। 1 मंथ से मैं टेस्ट नहीं दे रही थी क्योंकि ऑब्वियस मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना था। मेरे साथ क्या होता था ना कि अगर मैं आपको सच बताऊं, जैसे पिछले साल भी मैंने CLC का टेस्ट दे रखा था, लेकिन ड्यू टू सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो होता क्या था, जितना आता था उतना तो मैं करके आ जाती थी, जितना नहीं आता था उतना मैं कभी नहीं कर पाती थी। तो इस साल टेस्ट सीरीज, क्योंकि मेरे को कोटा इसीलिए भेजा गया है क्योंकि मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ और टेस्ट दूँ, तो मैं टेस्ट देती थी। लेकिन फिर दिसंबर में मेरे को ऐसा लगा ना कि जो गलती मैंने पिछले बार करी थी, कहीं वही गलती, क्योंकि पिछले बार तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला, है ना। कुछ सर्कमस्टांसेस थे, मेरे को टाइम नहीं मिला था, तो मेरा सिलेबस पूरा छूटा हुआ था, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, अब उस पर मैं नहीं जाऊंगी अभी। लेकिन इस साल भी मेरे को लगा कि मैं वही गलती दोबारा रिपीट कर रही हूँ, है ना। क्योंकि टेस्ट जब मैंने दिया तो जो चीज़ मेरे को आता था वो बन जाता था और जो नहीं आता था वो नहीं आता था। स्कोर मेरे वही 400 450 बस इतने ही बन रहे थे। तो फिर दिसंबर में मैंने सोचा कि अब मैं टेस्ट नहीं दूंगी, अभी मैं सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगी। इसलिए फिर मैं लग गई थी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो ना दिसंबर में मैंने टेस्ट दिया है, ना मैंने जनवरी में टेस्ट दिया है। अब 15 फेब से ये लगातार शुरू हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। मतलब 15 फेब से लेकर के 8 मार्च तक बायो और केमिस्ट्री चलेगी। मतलब हर दिन 2 चैप्टर बायो, 1 चैप्टर केमिस्ट्री, या 2 चैप्टर केमिस्ट्री, ऐसा है। मतलब आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज मान के चलो, एक दिन में 3 चैप्टर या 4 चैप्टर का रेशियो रहेगा। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे 1 चैप्टर बायो का है, 1 चैप्टर केमिस्ट्री का है, तो वैसा मतलब आप समझ के चलो कि 2 या 3 चैप्टर हर दिन, है ना। देखो अगर आपको दिख रहा हो 15 16 17 18 19, मतलब हर दिन है ना, हर दिन है। और आप देख लो ईच टेस्ट 90 क्वेश्चन और ड्यूरेशन 90 मिनट्स का रहेगा। बाकी बात जो 9 तारीख से शुरू हो रहा है ना, उसमें फिजिक्स आएगा और बायो केमिस्ट्री अल्टरनेट आएगा। और अगर आपको ज़्यादा अच्छे से देखना है कि सिलेबस क्या है, तो आप CLC टेस्ट सीरीज 2026 लिख के सर्च करोगे ना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ पे बता रखा है। एंड यस, बाकी बात अगर और कुछ जानना हो, और मैं अगर आपको बता दूँ 15 फरवरी से मैं पेपर देने जाऊँगी और मैं हर दिन जाऊँगी पेपर देने, क्योंकि ऑब्वियस है अब धीरे धीरे तैयारी स्ट्रांग हो रही है। तो टेस्ट देना तो ऑब्वियस है ना, टेस्ट ही देना है, टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। एंड घर वाले भी नंबर्स पूछते हैं, दैट्स वाई। बाकी बात उसी के लिए सब कुछ तैयारी चल रही है, नीट क्रैक करने के लिए तैयारी चल रही है। एंड अगर आपको लेना है तो मेरे ख्याल से सिलेबस कंप्लीट करके लेना। मेरा हाथ दर्द हो रहा है, रुको मेरे को उसको कहीं टिकाने दो, फिर मैं बात करूंगी आपसे। हाँ, तो गाइस मैं कह रही थी कि अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है ना, तो बहुत सोच समझ के लेना। सबसे बड़ी बात, एटलीस्ट 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही लेना। मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि आपको मैंने बताया पिछले साल मैंने टेस्ट सीरीज लिया था। अब पिछले साल ऐसा था ना कि मेरे को, क्योंकि अब देखो
टेस्ट देने रोज़ जाना है तो रोज़ का रोज़ पढ़ना होगा, एटलीस्ट एक बार रिवाइज़ करना होगा। फिर आप पेपर दे के आओगे, आपको अप्रॉक्स 2 घंटे लगेंगे, उसके बाद आपको उसको एनालाइज़ करना पड़ेगा। सारा काम करते-करते ना और कुछ पढ़ने का वक़्त नहीं मिलता है। तो मेक श्योर कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, तभी आप टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करना। क्योंकि मेरे साथ पिछले साल ऐसा हुआ था ना कि जो आता था वो मैं करके आ जाती थी, और जो नहीं आता था सिलेबस कंप्लीट करने का मेरे को टाइम ही नहीं मिला, है ना। तो ये गलती मेरे से हुई थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड बाकी बात यही कह सकती हूँ मैं। एंड बहुत बुरा लगता था, बहुत डिप्रेस्ड फील होता था, बहुत डिमोटिवेटेड फील होता था इस वजह से, क्योंकि रोज़ रोज़ पेपर देने जाओगे, एक तो पेपर का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, और सिलेबस कंप्लीट है, 100 बात की एक बात, तभी लेना, वरना आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन, है ना। बस देखो, अपने लिए सोचो, उसके बाद ही काम करो। ये नहीं कि कोई और ले रहा है तो भी हम लेंगे, वो चीज़ मत करना। किसी को देख करके अपने लाइफ की डिसीजंस मत लो। तुमको अगर लग रहा है कि हाँ मेरे लिए है, या मैं कर लूँगी, या मैं कर लूँगा, तभी वो काम करना। क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के ये बातें आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है लास्ट ईयर मेरे ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर था, और कभी कभी तो मेरे को लगता था कि मैं पेपर देने जाऊँ भी ना, क्योंकि कोई कोई चैप्टर मेरा बिल्कुल ब्लैंक। अब मैं कैसे, तो जैसे रे ऑप्टिक्स वगैरह, वेव ऑप्टिक्स वगैरह मेरे को आती नहीं थी, तो मैं जाती ही नहीं थी पेपर देने के लिए। और जाती भी थी तो ऑब्वियसली कितने ही नंबर आएंगे आपको, क्योंकि आपका कुछ आता ही नहीं है, कुछ क्लियर ही नहीं है, तो वो बहुत अजीब फीलिंग होती है, बहुत प्रेशराइज्ड फीलिंग होती है। इसीलिए सिलेबस कंप्लीट हो तभी लेना, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं आपको सच बोल रही हूँ, आप जहाँ से पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो ना, सफिशियंट है। इवन यकीन के जो पेपर हैं, यकीन 2.0 से मान लो, अगर जैसे मेरा बैच है, यकीन 2.0 में भी बहुत सारे पेपर है, आप पुराने पेपर्स के भी टेस्ट दे सकते हो। इवन यकीन प्लस हमको फ्री में मिला है, आप उसके पेपर्स दो, और कुछ नहीं ना तो हमारे मिशन 100 का भी पेपर है, वो भी सफिशियंट है ना। बाकी बात आपका मन, आप कोई सा भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मैंने ये कर रखा है, आप लोगों ने मेरे से इतना पूछा था, दैट्स वाई मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। और कोई क्वेरीज हो तो आप CLC टेस्ट सीरीज 2026 लिख करके सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको इसका प्राइस भी पता चल जाएगा कि इसका मतलब, है ना, ऑफलाइन का कॉस्ट क्या है, ऑनलाइन का कॉस्ट क्या है ना, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड येस, दैट वाज इट फॉर द डे गाइस। मिलूंगी मैं आपसे कल, एंड जो भी भूल चूक हो गई सॉरी। एंड हाँ, राधे राधे, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।